Now let's look at this. Santosh takes 60 seconds on an escalator which is moving down when he walks down. Okay. एस्केलेटर नीचे आ रहा है, संतोष भी नीचे आ रहा है, तो उसे 60 सेकेंड्स लगते हैं. एस्केलेटर हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तो 60 सेकेंड लगते हैं. बट ही टेक्स 40 सेकेंड्स व्हेन ही रन्स डाउन. मतलब दोनों केस में हेल्प ही कर रहा है. पहले केस में पर्सन वॉक कर रहा था, दूसरे केस में रन कर रहा है. मतलब फास्ट वॉकिंग. रनिंग इज नथिंग बट फास्ट वॉकिंग यू कैन से. सो दोनों केस में एस्केलेटर हेल्प ही प्रोवाइड कर रहा है. दोनों केस में ऑब्वियसली एस्केलेटर हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एस्केलेटर की स्पीड बदलेगी नहीं. लेकिन इस केस में पर्सन वॉक कर रहा था, इधर रन कर रहा है, तो पर्सन की खुद की स्पीड जरूर चेंज हो रही है. इट इज मेंशन्ड दैट ही टेक्स 20 स्टेप्स व्हेन ही इज वॉकिंग whereas he takes 30 steps when he is running. अब देखो, एक बात है कि वो वॉक करे या फिर रन करे या फिर रुका रहे. टोटल स्टेप्स ऑन द एस्केलेटर जो है वो तो चेंज नहीं होगी. टोटल स्टेप्स तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी, वॉकिंग हो या रनिंग हो. दोनों केस में टोटल स्टेप्स तो सेम होनी चाहिए. अब उन्होंने दिया है इसमें उसके वॉकिंग के और रनिंग के स्टेप्स दी है. मतलब दो अलग अलग पर्सन ने कितने स्टेप्स, दो अलग अलग पर्सन कहो या एक ही पर्सन की दो अलग अलग केसेस कहो, सेम वैरायटी हो गई. वॉकिंग फर्स्ट केस है, रनिंग सेकंड केस है. दोनों संतोष के लिए है. अब ऐसे क्वेश्चंस में आप एस्केलेटर का स्पीड एज्यूम कर लो k स्टेप पर सेकेंड. तो वॉकिंग वाले केस में ही टेक्स 20 स्टेप्स व्हेन ही इज वॉकिंग. अब ध्यान से देखो तो इसमें पहली बार जब आप ट्राई करोगे या रीड करोगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन गलत भी लगे. ऐसा लग सकता है कि यार ये तो वॉक जब कर रहा था तो स्लो पर वॉकिंग तो स्लो स्पीड से होती है, तब भी उसे 20 ही स्टेप वॉक करने पड़े. और जब ये रन कर रहा था तो फास्ट रन करके भी उसको ज़्यादा स्टेप्स वॉक करने पड़े. तो ये तो गलत डेटा है. लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है, ये सही है. क्योंकि जब पर्सन वॉक करेगा तो उसका स्पीड कम है, तो उसे ज़्यादा देर लगेगा इस जर्नी कंप्लीट करने में, और इसके कारण उसको एस्केलेटर की ज़्यादा हेल्प होगी. और अगर एस्केलेटर की ज़्यादा हेल्प होगी तो उसे खुद कम स्टेप्स वॉक करने पड़ेंगे. लेकिन जब वो फास्ट रनिंग करेगा तो उसकी जर्नी जल्दी कंप्लीट होगी. इनफैक्ट यहाँ से आप समझ भी सकते हैं, जब वो वॉकिंग कर रहा था तो 60 सेकेंड लग रहे थे, लेकिन रनिंग में सिर्फ 40 सेकेंड ही लगे. तो रनिंग के वक्त वो कम टाइम में जर्नी कंप्लीट करेगा तो एस्केलेटर से कम टाइम तक मदद मिलेगी, मतलब कम मदद मिलेगी. और अगर एस्केलेटर से कम मदद मिलेगी तो उसको खुद ज़्यादा काम करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, तो इसका सिंपल प्रोसेस है, मैं बताता हूँ. टोटल स्टेप्स वॉकिंग वाले केस में ही टुक 20 स्टेप, तो 20 स्टेप उसने खुद लिए. एंड वॉकिंग वाले केस में हिज जर्नी वॉज ऑफ 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगे थे उसको. तो उसकी वॉकिंग वाली केस में 60 सेकेंड्स की जर्नी थी और एस्केलेटर मदद कर रहा था k की स्पीड से. तो 60 सेकेंड्स में एस्केलेटर ने मदद की होगी 60 k स्टेप्स की. तो टोटल स्टेप रही होगी 20 + 60 k, 20 विच ही वॉकड हिमसेल्फ एंड 60 k विच एस्केलेटर प्रोवाइडेड हेल्प टू हिम. अब रनिंग वाले केस में ही हैड टू टेक 30 स्टेप्स ऑन हिज ओन. उसने खुद 30 स्टेप लिए और उसकी जर्नी 40 सेकेंड की थी. तो इन 40 सेकेंड्स की जर्नी में कंटिन्यूअस एस्केलेटर उसको और नीचे लेके आ रहा था, मतलब मदद कर रहा था विद द स्पीड ऑफ k स्टेप्स पर सेकेंड. तो इन 40 सेकेंड्स एस्केलेटर मस्ट हैव प्रोवाइडेड द हेल्प टू हिम ऑफ 40 k स्टेप्स. तो द टोटल स्टेप्स इन दिस केस विल बी 30 + 40 k, and in the walking case it will be 20 + 60 k. and what we saw is walking हो या running हो, total steps तो change नहीं होगा. so these two are same. सॉल्व करते हैं. k को इधर लेके आएंगे तो 20k is equal to 10, that means k is equal to 0.5 या 1/2. 1/2 बेटर होगा. तो टोटल स्टेप्स इज 30 + 40 × हाफ इज 20. मतलब टोटल स्टेप्स जो है एस्केलेटर पे वो है 50. आई थिंक वही पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर. तो यहाँ पे आंसर आएगा 50. अब इसमें अलग अलग सिनारियोज है, अलग अलग दो केसेस हैं. दोनों में मदद ही थी लेकिन पर्सन का खुद का स्पीड बदल रहा था. तो इस तरह का एडिटेड क्वेश्चन जब भी आए तो प्रॉपर अप्रोच से ही आप करिए, कोई शॉर्टकट इसमें वर्क नहीं होगा.